एक औरत की जिंदगी में हस्बैंड का रोल क्या? ये सवाल यकीनन मेरे लिए नहीं है, ये सवाल यकीनन जो है वो मेरी वाइफ से मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं इनको इन इम्तिहान में डालने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैं तमीज जरूर बांध दूं। हस्बैंड अच्छा वो है जो एक दरख्त हो, एक साया हो, एक भरोसा हो, एक ताकत हो, एक खुशबू हो, एक ऐसी आवाज हो जिसपे सुकून तायब हो जाए। अगर हस्बैंड में ये खुशियात बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सलाहियत बाकी, तो यकीनन ये साया, ये अप्रोच, उसका बहुत बड़ा रोल वाइफ को लेकर अपनी हमसफर के साथ लाइफ को भरपूर अंदाज से इंजॉय करती है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of कंपनी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को, तमाम वीडियोस को YouTube, TikTok, जहाँ जहाँ फेसबुक, जहाँ जहाँ हमारी आवाज आ रही है, यकीनन शेयर किया करें। शायद हमारी वजह से एक जिंदगी चेंज हो जाए। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक बड़ा खतरनाक किस्म का है, इसलिए मैंने अपने साथ अपनी वाइफ को यकीनन रखा हुआ है कि आपको ट्रू पिक्चर में आपको बता सकूं। हमारी वाइफ का नाम सईदा फातिमा है और आप सब मुझे जानते हैं मंसूर नकवी, क्योंकि आपके साथी, आपके गाइडेंस, आपके अप्रोच के लिए आपके साथ मौजूद है। आज का जो हम सिनेरियो बिल्ड करना चाहते हैं कि एक औरत की जिंदगी में हस्बैंड का रोल क्या होता है। ये सवाल यकीनन मेरे लिए नहीं है, ये सवाल यकीनन जो है वो मेरी वाइफ से मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं इनको इन इम्तिहान में डालने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैं तमीज जरूर बांध दूं। हस्बैंड अच्छा वो है जो एक दरख्त हो, एक साया हो, एक भरोसा हो, एक ताकत हो, एक खुशबू हो, एक ऐसी आवाज हो जिसपे सुकून तायब हो जाए। अगर हस्बैंड में ये खुशियात बाकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सलाहियत बाकी है, तो यकीनन ये साया, ये अप्रोच, उसका बहुत बड़ा रोल वाइफ उसको लेकर अपनी हमसफर के साथ लाइफ को भरपूर अंदाज से इंजॉय करती है। मैं बहुत से सवालात पुट करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं पहला सवाल अपनी ही वाइफ से पूछूंगा कि इनकी क्या महसूसियात है कि इन्होंने, क्योंकि तक मेरे तमाम ऑडियंस को ये यकीनन ये अप्रोच जानी चाहिए कि अगर मैं उनसे पहला सवाल पूछूं कि आप ये बताएं, आपने हमारे साथ एक तकरीबन 2 डेकेड की जिंदगी गुजार ली है, क्या आपको ये पता है कि घर का बिजली का बिल कितना आता है? क्या आपको ये पता है कि घर का मॉर्गेज कितना जाता है? क्या आपको ये पता है कि ग्रॉसरी कितने की आती है? ये पता है, ये पता है, ये पता है क्योंकि खुद कंफ्यूज पता है। क्या आपको ये पता है कि बाकी घर के मसाइल कैसे सॉल्व होते हैं? दोस्तों, ये जो ना है ना, ये 2 तरीके से लिया जाता है। एक तरीके से ये लिया जाता है कि शौहर बड़ा जालिम है, ये बताने की जहमत नहीं करा कि बेगम को बताया जाए, उसको साथ लेके चले जाए। एक इसका ये पहलू हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल लेना, इस पहलू इस तरह से लो जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि अगर हस्बैंड ने ये सुकून अपनी वाइफ को पहुंचा दिया है, तो सोचो उसकी लाइफ में कितना बड़ा सुकून मौजूद है। मैं यही सवाल दोबारा पुट करूंगा और उस बात के साथ कि आप बताएं कि आपकी लाइफ में हस्बैंड का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? मेरी लाइफ में तो क्या, मेरे ख्याल से हर औरत की जिंदगी में जो हस्बैंड का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा कि जायज़ अगर आप अपनी बेगम से परेशानियां शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ वो भी जल्दी बूढ़ी हो जाएगी और फिर आप लोगों की थिंकिंग एक जैसी हो जाएगी। अगर आपने इतना स्टेमिना है कि आप वो चीज़ बेयर कर सकते हैं, तो आप बेयर करके अगर अपनी बीवी को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं
तो आपकी बेगम में कहीं ना कहीं वो बचपना, वो मासूमियत, वो चीजें बरकरार रहती हैं, जिससे घर में जब आप आते हैं बाहर की टेंशनों से, तो अंदर आपकी लाइफ जो होती है वो एक हेल्दी लाइफ होती है और आप उस लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर आप वही टेंशन अपनी बेगम को भी देंगे तो घर के माहौल में भी वही टेंशनें होंगी, जिसकी वजह से आप भी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और बेगम भी जल्दी बूढ़े हो जाएगी। तो अगर बेगम यंग रहेगी तो वो आपको भी यंग रखेगी। जब वो घर जाए तो वो घर में अच्छी खुशियां लेके जाए, अच्छी खबर लेके जाए। अगर ये रोल आप अपने घर में अडॉप्ट कर लेंगे तो सिर्फ अपनी वाइफ को ही नहीं आप खुश रख सकते, बल्कि आप उसके जुड़े जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे, एक जो जो एक शेडो क्रिएट होगा घर के अंदर, वो एक जबरदस्त किस्म का शेडो, यानी दूसरे लफ्जों में तमाम हस्बैंड को जिम्मेदारी को कैरी करना चाहिए। और ये जो अर्निंग का जज्बा है ना, ये मर्द को अपने अंदर ही रखना चाहिए। ये जज्बा कभी कोशिश नहीं करो कि औरत के अंदर इसको प्रोड्यूस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्किंग वूमेन जो है ये इसको नहीं होना चाहिए। वर्किंग वूमेन यकीनन है वो अपनी एंटरटेनमेंट लिए काम करे, वो अपनी अर्निंग करे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मर्द को अपने कंधों पे रखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए मोहब्बत देने के तरीके बहुत से हैं, मोहब्बत देने के तरीके बहुत से हैं, बहुत से ऐसे अंदाज हैं। सिर्फ अंदाज यही नहीं कि आपने पैसे खर्च कर दिए तो मोहब्बत आ गई। मोहब्बत देने के अंदर जरूरी है कि आपको अपने जबान के अंदर शाइस्तगी, अपने 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 काम कराने का तरीका मोहब्बत से एग्जीक्यूट करना, अपनी अपनी खिदमत मोहब्बत से कराना, ये तमाम ऐसा टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ आप मोहब्बत से ही हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी इस 25 साल की ज़िंदगी में जो चीज़ अचीव की है वही मैंने आपसे शेयर की है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी वाइफ से अपनी इज्जत करानी है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं बहुत वीडियो में मजाक करता हूँ कि वाइफ की जो है वो वाइफ को जो है आप उसके रिमोट कंट्रोल होते हैं, आप बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपके पास ये शऊर मौजूद है तो आप उसको अपने अंदाज से चला सकते हैं। कुछ मेरे भाई शायद इस चीज को एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन एग्री और डिसएग्री आपका है। मैं आपको अपना तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आखिर में इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा कि आखिर में मैं फातिमा से, सहर से ये एडवाइस लूंगा कि आप ये बताएं कि अच्छी जिंदगी हस्बैंड से गुजारने के लिए आपके पास कोई एक पॉइंट क्या होगा? मेरे ख्याल से अगर आपकी जिंदगी अच्छी गुजरती है या नहीं गुजरती है, वो 99% उसका क्रेडिट आपके हस्बैंड को जाता है, क्योंकि मर्द ही वो है, जात है जो आपके घर में खुशियां लेके आती है, जो सारा टेंशन खुद उठाती है और आपको खुश रखती है। तो और वाइफ को भी चाहिए कि वो आप, चाहे आपका हस्बैंड ज्यादा कमाता है या कम कमाता है, आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट करें। अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो आप उसके साथ खड़ी हों और उसे टेंशन नहीं दें, प्रेशर नहीं दें। और जब भी हस्बैंड आपका घर में आए तो वो बाहर की इतनी थकावट लेके आता है कि आप उसे घर में अच्छा माहौल दें, बजाय इसके कि आप अपना मूड खराब करें या उसका मूड खराब करें। तो बहुत छोटी सी जिंदगी है, उसको हंसी खुशी गुजारें, क्योंकि मेरे ख्याल से मर्द हजरात बहुत मेहनत करके आते हैं बाहर से, और उनकी बीवियों का ये फर्ज है कि उनको घर में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दें, जिसके साथ वो अच्छी, बेहतर और मजीद जिंदगी गुजार सकें। कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही तुम्हारा। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर।